नमस्कार दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं, अनुपात और समानुपात। अब बात करेंगे अनुपात होता क्या है। अनुपात अनुपात अगर देखें तो अनुपात दो सजातीय राशियों के तुलनात्मक अध्ययन को अनुपात कहते हैं। अर्थात अगर a/b लिखा गया है, ये लिखा हुआ है, तो इसे हम कह सकते हैं a अनुपात b, इस रूप में दिखा सकते हैं। अगर किसी क्लास में मान लें कि 20 लड़कियां हैं और 30 लड़के हैं, तो ये 20/30 कर सकते हैं। या फिर इनमें अगर अनुपात दिखाना है तो अनुपात क्या हो जाएगा, 20/30। या फिर और इसको रिड्यूस यानी डिवाइड करेंगे तो क्या कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0, अर्थात 2/3। कक्षा में जो गर्ल्स और बॉयज का अनुपात होगा वो 2/3 होगा। अब बात करते हैं समानुपात क्या होता है। समानुपात तो समानुपात दो बराबर अनुपातों को समानुपात कहते हैं। जैसे यहाँ पर 2/3 दिया गया है, इसके बराबर कौन सा अनुपात होगा। अगर हमें पता है जब किसी अनुपात में किसी भी संख्या से गुणा करें या भाग करें तो उनका मान चेंज नहीं होता, अर्थात अनुपात वही रहता है। परंतु अगर हम उनके पदों में समान पद जोड़ें या घटाएं तो अनुपात चेंज हो जाता है। तो अगर यहाँ पर हम गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 4/6। ये समान अनुपात है, अर्थात जो कंपैरिजन, जो तुलना 2 और 3 के बीच हो रही वही 4 और 6 के बीच हो रही है। अर्थात इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 2/3 समानुपात 4/6। अब यहाँ पर एक रिलेशन और निकलता है कि अगर दिया गया है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D, इस तरह से अगर समानुपात संबंध दिया गया है तो हम कह सकते हैं कि बाहरी पदों का गुणनफल अंतः पदों के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात A × D = B × C, ये संबंध होता है। तो इसका आगे यूज होगा कई सारे क्वेश्चंस में, और हम अनुपात से रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे। बीच बीच में जो भी परिभाषाएं, जो डिफिनेशन आएंगे वो बताते रहेंगे। और अब प्रॉब्लम पे चलते हैं, कैसी प्रॉब्लम इसमें आती है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया, यदि A अनुपात B बराबर 3/5, यदि A अनुपात B बराबर 3/5, B अनुपात C बराबर 4/7, तो A B C की वैल्यू क्या होगी। तो A अनुपात B अनुपात C का मान क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इनको कैसे हम सॉल्व करेंगे, जबकि A अनुपात B बराबर 3/5 दिया है, B अनुपात C बराबर 4/7 दिया गया। तो हमें A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू याद करनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे A अनुपात B अनुपात C। A अनुपात B का मान कितना है, 3/5। B अनुपात C की वैल्यू क्या है, B के नीचे B का अनुपात लिखेंगे 4 अनुपात ये कितना 7 लिख देंगे। अब हमें क्या, जो बीच का जो मध्य पद है उन दोनों को दोनों अनुपातों में बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ 4 से गुणा कर दें और यहाँ 5 से गुणा कर दें, तो ये दोनों पद आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर 4 से हम गुणा कर दें तो ये A का मान कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, और यहाँ किए हैं तो 4 × 5 = 20 और ये 20, तो ये हो जाएगा 20 और ये 5 × 7 = 35। तो A B C का जो अनुपात आया वो 12/20/35 हो जाएगा। A अनुपात B अनुपात C, ये आपका आंसर दिया गया है। A अनुपात B बराबर 3/4 तथा B अनुपात C बराबर 8/9। तो A अनुपात B अनुपात C का मान हमें ज्ञात करना था। A अनुपात B अनुपात C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेम प्रोसेस, A अनुपात B अनुपात C हम लिख लेंगे। A B की वैल्यू क्या है, फर्स्ट में 3/4 है, दूसरे में क्या है 8/9 है। हम इस पद को
बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ कितने से गुणा कर दें, 2 से, और यहाँ 1 से, तो 8 यहाँ भी हो जाएगा और 8 यहाँ भी हो जाएगा। तो हम इन तीनों में अनुपात ज्ञात कर लेंगे। तो 2 से पूरे पद में गुणा कर दो तो 2 3 6 आ जाएगा। अनुपात यहाँ 8 हो रहा है और यहाँ 1 से गुणा किया तो 9 के 9 ही रहेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा A अनुपात B अनुपात C, 6 अनुपात 8 अनुपात 9। आंसर नंबर 3 है A अनुपात B बराबर 1 अनुपात 2, B अनुपात C बराबर 3 अनुपात 4 और C अनुपात D बराबर 5 अनुपात 6, 5 अनुपात 6। तो क्या फाइंड करना है हमें, D अनुपात C अनुपात B अनुपात A की वैल्यू याद करना है। अर्थात DCBA का हमें मान पता करना है। अनुपात में हम क्या करेंगे, पहले ABCD का ज्ञात कर ले, ABCD का ज्ञात कर लेंगे, उसका रिवर्स चेंज कर देंगे। अर्थात तो हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ये लिख देंगे। A अनुपात B की वैल्यू क्या है, 1 अनुपात 2, B अनुपात C की वैल्यू क्या है, 3 अनुपात 4। इनको बराबर करेंगे इस पद को, तो यहाँ 3 से गुणा कर दें और यहाँ 2 से, तो ये पद बराबर हो जाएंगे। 3 से गुणा करोगे पूरे में करना पड़ेगा, तो 3 एकम 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 2 से गुणा कर रहे हैं पूरे में, तो 2 चौके 8 हो जाएंगे। अब C अनुपात D की वैल्यू क्या है, C अनुपात D की वैल्यू 5 अनुपात 6 है। अब इनको हम बराबर करेंगे, तो यहाँ किससे गुणा कर दें, 5 से, और यहाँ 8 से कर दें, तो ये 8 40 40 दोनों बराबर हो जाए। 5 से यहाँ गुणा कर रहे हैं तो ये कितना आ जाएगा, 5 3 15 अनुपात 5 छक्के 30 और ये 40 हो जाएगा। और यहाँ अनुपात 8 से गुणा किए हैं तो 8 6 48, ये आ गया। ये जो आंसर आया है ये क्या है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात ये D की वैल्यू ABCD का है। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, अगर हम फाइंड करें कि DCBA का मान क्या होगा, तो हो जाएगा कितना, 48 अर्थात 48। इसको हम यहाँ लिख दे रहे हैं, D अनुपात C अनुपात B अनुपात A बराबर जो होगा वो 48 अनुपात 40 अनुपात 30 अनुपात 15, ये आपका आंसर। अनुपात B, यदि A अनुपात B बराबर 2/9 अनुपात 1/3 और B अनुपात C बराबर 2/7 अनुपात 5/14 और D अनुपात C बराबर 7/10 अनुपात 3/5 ये दिया गया है। तो हमें A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू फाइंड करनी। अब चलते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 था ये नोट करना, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब हमें A अनुपात B बराबर दिया गया 2/9। इसको पहले हम सॉल्व कर लेते हैं कि A अनुपात B बराबर अगर 2/9 है तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 2/9 1/3 है। तो हम बता चुके हैं पहले ही कि अनुपात के पदों में अगर हम किसी संख्या से गुणा या भाग करें तो अनुपात की वैल्यू चेंज नहीं होती। अर्थात अगर इस संख्या में हम 9 से गुणा कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 से गुणा करेंगे 9 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 3 3 9 अर्थात 3 आ जाएंगे। फिर अगर हम देखें B अनुपात C की वैल्यू हम ज्ञात करें, B अनुपात C की क्या है, 2/7 अनुपात 5/14। तो इसमें हम 14 से गुणा कर दें तो नया रेशियो जो मिलेगा हमें वो कितना हो जाएगा, 14 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 2 अर्थात 4 अनुपात ये 5 हो जाएगा। और D अनुपात C अगर देखें तो ये 7/10 है और यहाँ कितना आ जाएगा, 3/5। 10 से पूरे में गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा, 7 अनुपात
और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा अर्थात 6। अब हमें फाइंड क्या करना था, ABCD में अनुपात, तो निकाल लेते हैं। A अनुपात B अनुपात स्मॉल में है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू क्या करेंगे, यहां पर A अनुपात B की वैल्यू क्या आई, 2:3 रख लेंगे, 2:3। इसकी वैल्यू क्या आई, 4:5। इसको बराबर करेंगे, कितने से गुणा कर दें, 3। 4 से यहाँ गुणा कर देंगे, यहाँ 3 से गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा और 3 5 15। अब वो हमें C और D, लेकिन यहाँ पर D अनुपात C दिया गया था, तो अगर D अनुपात C बराबर 7:6 है तो C अनुपात D क्या हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। तो यहाँ हम 6:7 लिखेंगे और इसको बराबर करने के लिए इसमें 2 से गुणा कर दें और इसमें 5 से गुणा कर दें। अब अगर इस तरह से हम देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 से गुणा कर रहे हैं 16 हो जाएगा और ये 24 हो जाएगा, 24। और यहाँ कितना हो जाएगा, 30। और ये हो जाएगा, हम किससे 5 से गुणा कर रहे हैं तो 5 7 35। तो ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि A अनुपात B बराबर 1/2 अनुपात 3/8 और B अनुपात C बराबर 1/3 अनुपात 5/9 तथा C अनुपात D बराबर 5/6 अनुपात 3/4 ये दिया गया है। तो हमें ABCD का अनुपात ज्ञात करना, क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो देखेंगे A अनुपात B क्या हो जाएगा, यहाँ है 1/2 अनुपात 3/8, क्या करें 8 से गुणा कर दें, 8 से गुणा कर देंगे तो 2 चौके 8 अर्थात 4 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ देखें तो 9 से गुणा कर दें तो B अनुपात C का नया अनुपात जो आएगा कितना हो जाएगा, 3 3 9 3 आ जाएगा और यहाँ 5 आ जाएगा। और C अनुपात D अगर देखें तो यहाँ 6 और 4 का एलसीएम कितना हुआ, 12। 12 से हम गुणा कर दें तो 6 दूनी 12 अर्थात 10 आ जाएगा यहाँ, और ये 4 3 12 अर्थात 9 आ जाएगा। अब हमें ABCD में तो जो हमने प्रोसेस बताया वही A अनुपात B अनुपात C अनुपात D हम इस तरह लिख लेंगे। A और B की वैल्यू क्या है, 4:3 दी गई है। B और C की वैल्यू क्या, 3:5 है। ये दोनों बराबर ही हैं तो कुछ नहीं, किसी चीज से गुणा करने की जरूरत नहीं, तो 4:3:5। अब C और D की वैल्यू लिख दो, 10:9 है। तो यहाँ कितना, 10:9। तो यहाँ बराबर करने के लिए दोनों पदों को बराबर किया जाता है, इन पदों को। तो यहाँ 2 से गुणा कर दो, यहाँ गुणा करने की जरूरत नहीं क्योंकि 10 है। तो 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा, 8:2 3 6:10:9। ये आ गया आपका ABCD का अनुपात। x = 1/3y और y = 1/2z। तो x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू फाइंड करिए। अब यहाँ पर हमें ये देख लेंगे कि अगर इतना है तो इसको ऑल सॉल्व करें तो x/y = क्या हो जाएगा, 1/3। और यहाँ क्या हो जाएगा, y/z = 1/2। तो अगर x/y = 1/3 तो x/y = कितना हो जाएगा, 1/3। और यहाँ क्या हो जाएगा, y/z = 1/2 ये आ जाएगा हमारा। अब हमें x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो x/y का अनुपात कितना है, 1/3। और यहाँ y/z का अनुपात कितना था, 1/2। इसको हम बराबर कर लें, अर्थात यहाँ सिर्फ 3 से गुणा करने की जरूरत है। गुणा कर दिए तो क्या आ गया, यहाँ कुछ हम गुणा नहीं किए, या 1 से कह सकते हो कर लिया। तो 1 से गुणा किया 1 आ गया, यहाँ 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6। ये आपका x y z का रेशियो आ गया आंसर।
इक्वल टू 1/4, ए इक्वल टू 1/4 बी और बी इक्वल टू 1/2 सी, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सेम वही प्रोसेस करेंगे कि ए अपान बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ अगर देखें तो ये क्या हो रहा है, बी अपान सी इक्वल टू 1/2, या फिर और सॉल्व करें तो इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपात बी बराबर 1/4, और यहाँ बी अनुपात सी इक्वल टू 1/2। तो हम ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर 1/4 है और यहाँ बी अनुपात सी की वैल्यू 1/2 है। इन दोनों को हमें बराबर करना है। यहाँ 1 से गुणा कर दो, यहाँ 4 से कर दो, क्या आ जाएगा 1/4 से गुणा कर रहे हो तो 4 दूनी 8। ये आपका क्या सर दो ए अनुपात बी बराबर 3/4 और बी अनुपात सी इक्वल टू 5/7 और सी अनुपात डी 8/9। ये है, हमें क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात डी का मान हमें ज्ञात करना है। ए अनुपात डी का मान ज्ञात करना है तो हम क्या करें, इसको ए अपान बी लिख सकते हैं गुणे बी अपान सी लिख सकते हैं इस अनुपात को, और उसको हम सी अपान डी लिख सकते हैं बराबर ए अनुपात बी का मान क्या था, 3/4 था तो 3/4 लिख लेंगे, और बी अनुपात सी क्या था 5/7 था तो इसको 5/7 लिख सकते हैं, और यहाँ सी अनुपात डी 8/9 था तो इसको 8/9 ये लिख सकते हैं हम। तो बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, यहाँ बचा ए अपान डी इक्वल टू 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 3 एकन 3, 3 त्रिको 9 और ये 5 दूनी 10/7 त्रिक 21 आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं ए अपान डी को ए अनुपात डी लिख सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं 10/21। ये आपका आंसर क्या कहा गया है, एम अनुपात एन इक्वल टू 3/2। तो क्या ज्ञात करना है, 4m + 5n अनुपात 4m - 5n, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब हम देखेंगे क्या लिख सकते हैं, m अपान n लिख सकते हैं इक्वल टू 3/2। जब भी हमें इस तरह कोई भी अनुपात में दिया गया होगा, हम इस तरह या इस तरह भी दिया गया है, तो उसकी जो वैल्यू होगी, सामने जो वैल्यू होगी उसको हम m बराबर 3 मान लेंगे, n इक्वल टू 2 मान लेंगे, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी तो इसमें पुट कर देंगे। तो 4m था, m की जगह 3 लिख देंगे और प्लस 5n की जगह पर 2 रख देंगे, अनुपात यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 इंटू m की वैल्यू 3 माइनस 5 n की वैल्यू क्या है 2, और सॉल्व कर लेंगे तो 4 3 12 माइनस प्लस 5 दूनी 10 अनुपात 4 3 12 माइनस 5 दूनी 10 अर्थात 22/2, या फिर कैंसिल कर लो 2 एकन 2 और 2 गेरियम 22 अर्थात 11/1। ये आपका इसका मान हो जाएगा। गया है कि ए अनुपात बी इक्वल टू सी अनुपात डी इक्वल टू ई अनुपात एफ इक्वल टू 1:2, अर्थात सभी का मान क्या है, बराबर है 1/2 के। ए अनुपात बी, सी अनुपात डी, ई अनुपात एफ बराबर है 1/2 के। तो हमें मान ज्ञात करना था 3a + 5c + 7e अनुपात 3b + 5d
प्लस 5f, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a अनुपात b बराबर भी क्या है 1:2, अर्थात a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 × 1 प्लस 5 × c की वैल्यू भी 1 प्लस 7 × e की वैल्यू भी क्या होगी इसमें 1 अनुपात 3b है। तो a अनुपात b बराबर अगर 1:2 हुआ तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो 3 × 2 प्लस 5 × d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और प्लस 5 × f की वैल्यू भी 2। सॉल्व कर लेंगे हम। 3 × 3 प्लस 5 प्लस 7 अनुपात 3 2 6, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 3 5 3 8 7 15 अनुपात ये हो जाएगा 10 10 20 6 26। और सॉल्व करेंगे अगर कैंसिल होगा नहीं तो गलत है, 7 था। यहाँ पर एक एरर थी, यहाँ पर 7 था, इसको ये मिस्टेक से 5 हो गया, ये 7 था। तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 दूनी 14। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 10 6 16 14 30, अर्थात 15 1 15 15 दूना 30। तो 1:2 इसका यहाँ पर ये कहा गया है कि a/2 इक्वल टू b/5 इक्वल टू c/7 है। तो a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर वैसे तो ये एक आपको फार्मूले के रूप में याद करना होगा, लेकिन हम पहले इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो यहाँ इक्वल टू अगर हम k मान लें तो क्या हो जाएगा a/2 इक्वल टू k। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k। अगर यहाँ b/2 b/5 इक्वल टू k मान लें तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5k। और अगर c/7 इक्वल टू k मान लें तो c इक्वल टू 7k आ जाएगा। अब हमें किसमें अनुपात चाहिए था a अनुपात b अनुपात c, तो इनकी वैल्यू हम रख देंगे, क्या हो जाएगा a अनुपात b अनुपात c। a की वैल्यू क्या है 2k आई, b की वैल्यू 5k और यहाँ पर c की वैल्यू क्या आई 7k। अब k ये कहो कि हम कैंसिल कर देते हैं या ये कहो कि पूरे अनुपात में k से भाग कर दें, तो भाग करने पर क्या आ जाएगा 2:5:7 और ये हो जाएगी ए बी सी की वैल्यू। अब इसको हम इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जहां पर भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, अगर इस तरह कोई भी वैल्यू आती है a/2 b/5 या c/7 इस तरह कुछ भी आता है तो वो उन्हीं के रेशियो में होंगे, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमें ऐसी वैल्यू प्राप्त हो जाती है तो हम मान लेंगे कि ए बी सी का जो अनुपात होगा वो 2:5:7 होगा, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ करके दिखाया है। 5a इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा 5a इक्वल टू 3b इक्वल टू 2c है 2c। तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करना है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया है, वैसे ही कुछ होगा। हमें यहाँ पर दिया गया जो 5a इक्वल टू 3b इक्वल टू 2c दिया गया। क्या करें इस सारे पदों में जो इनका एलसीएम हो, जैसे 5 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 30, 5 3 2 का एलसीएम 30 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि 5 दूनी 10, इन दोनों से नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा, 20 3 से नहीं कटेगा, 25 3 से नहीं कटेगा, 30 ऐसा है जो कि सभी से कट जाएगा। तो 30 से हम सबको डिवाइड कर दें, तो 30 से यहाँ डिवाइड करेंगे 5a इक्वल टू 30 इक्वल टू 3b/30 इक्वल टू 2c/30। ये क्या हो जाएगा 5 छक्के 30, 3 10 30, 2 15 30, अर्थात a/6 इक्वल टू b/10
इक्वल टू C/50। अब ये आ गया। हमने अभी जो 11 नंबर जो क्वेश्चन सॉल्व किया इसी तरह वैल्यू दी गई थी और उनकी जो अनुपातिक वैल्यू क्या आई थी इन्हीं की कॉरेस्पॉन्डिंग थी। तो ये क्या हो जाएगा, A अनुपात B अनुपात C बराबर A का अनुपात जो होगा वो 6 होगा, B का 10 हो जाएगा और C का 15 हो जाएगा। ये आपका आंसर है।